हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज जो हम बात करने वाले हैं सेम डीएलएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की है। इंग्लिश का आपका ये हम पेपर की बात कर रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन है ये है वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। तो ये आपको दोनों ही कोर्सेज में है, यानी कि दोनों ही ईयर में है, दोनों ईयर्स में है, डीएलएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बोथ। ये एक्चुअली आपको आपकी वैसे तो ये काफ़ी सारे इसके वेराइटीज़ हैं लैंग्वेज की, लेकिन आपको आपकी बुक्स में ये 4 दिए गए हैं, जिसमें से आज हम 2 को डिस्कस करेंगे। और ये जो दोनों वेराइटीज़ हैं ये फ्रीक्वेंटली पूछी गई हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी पूछी गई थी और इससे पहले भी ये काफ़ी बार पूछी गई हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको जैसे कि पता ही है कि मतलब जो भी ये एपिडेमिक टाइम जो चल रहा है, इसके चलते आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के जितने भी जो प्रीवियस पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व करो, क्योंकि अभी यही हुआ था जो 2020 में जो ये एग्ज़ाम्स हुए थे, इसमें क्या हुआ है कि A to Z क्वेश्चन लास्ट ईयर के ही दोहराए गए हैं। तो जो लास्ट ईयर के आपके जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आप उठाओ और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, उनके आंसर बनाना स्टार्ट करो। आप देखेंगे कि मोर देन 90% उसी में से ही आएगा। 10% मैंने इसलिए नहीं बोला कि क्या पता कुछ अलग से वो दे दें, बट 2020 में जो हुआ था वो सारा का सारा एंटायर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे ही बेस्ड था। जो आपके सेट आते हैं ना ABCD, उसी में से उठा उठा के बस कोई क्वेश्चंस को यहाँ वहाँ कर दिया। और आप चेक भी कर सकते हो, सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं वो चेक करना, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों को तो खैर पता नहीं होगा, वो नए हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये लिखा है डिस्कस द वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज। तो आपको ये पूरा नहीं पूछा जाएगा, चारों के चारों नहीं पूछे जाएंगे, आपसे एक एक वेराइटी पूछी जाएगी 2-2 मार्क्स में। तो इडियोलेक्ट या आइडियोलेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? इडियोलेक्ट, इडियोलेक्ट या आइडियोलेक्ट इसको बोला जाता है। और ये एक है डायलेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं दोनों, आप इनको ध्यान से समझना। देखो पहले इडियोलेक्ट की बात करते हैं। इडियोलेक्ट का या फिर आइडियोलेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है, यहाँ से आप पहले समझो। द मेंबर्स ऑफ स्पीच कम्युनिटी हैव एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म एटीट्यूड to their language, but their actual individual language behavior is very variable. It is true that no two people speak the same variety of language. यहाँ से इस बात को समझना। देखो आप और हम अभी एक जैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे समझने और समझाने की जो भाषा है वो हिंदी ही है, ठीक है। ये तो हो जाता है एक सोशल कल्चर की बात हो जाएगी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम और आप लोग मिलके बात कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब इंडिविजुअल तरीके से हम उसी भाषा को बात करने में चेंज होते हैं। थोड़ा बात को समझना, जैसे कि ऐसे समझो कि अगर ये मैंने लिखा एप्पल, इसको मैंने एप्पल बोला, लेकिन कुछ लोग या फिर मेरी सहेली, मेरी फ्रेंड, कोई भी इसको हो सकता है एप्पल बोले, या मेरा छोटा भाई बहन या कोई भी घर का सदस्य इसको एप्पल बोले। अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी और मेरे और मेरे भाई की भाषा अलग अलग है, हम दोनों एक ही घर परिवार में पले बड़े हैं, लेकिन उसने इसको एप्पल बोला और मैंने इसको एप्पल बोला, ठीक है। तो ये होता है आइडियोलेक्ट, जब इंडिविजुअल तौर पर किसी भी भाषा को बोलने में डिफरेंट आता है। ये एक, इसको आप नेचुरल तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो होता है। आ रही बात समझ में? बस हमारा जो एक्सेंट होता है, एक्सेंट यानी कि किसी भी शब्द को बोलने का जो लहजा होता है, लहजा समझने जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एक ही घर में रहने वाले 4 से 5 लोगों की जो भाषा को जो बोलने का जो तरीका होता है, जो बिहेवियर होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। कभी कभी तो आप किसी के, अगर आपसे सिर्फ आवाज़ से पहचानने की वो किया जाए कि चलो सिर्फ आप आवाज़ से पहचानो, तो
आप उसको देखे बिना भी पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये इसकी आवाज़ है। क्यों? आप उसके स्पीकिंग स्टाइल से समझ गए। तो यहाँ पर इंडिविजुअली स्पीकिंग स्टाइल काम करता है कि हर एक पर्सन किसी भी सेम लैंग्वेज में भी अलग कैसे बोल सकता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो स की आवाज़ होती है उसको थोड़ा खींच के बोलते हैं, ठीक है, उनका इंटोनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग ऐसा मैंने देखा है कि ज़्यादातर ज जो शब्द होता है उसके नीचे बिंदी लगा देंगे, ज बना देंगे उसको। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये तो ऐसा बिहेवियर तो इस किसी खास पर्सन का है, ठीक है। यहाँ तक कि कभी कभी आप लोग देखो, आप इससे ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे कि होता है ना कि हम तुम्हें तुम्हारे कदमों की आवाज़ से ही पहचान लेंगे। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जब फादर वगैरह आते हैं तो फटाफट वो पहचान लेते हैं कि भी पापा आ गए, या फिर ये तो दादाजी के चलने की आवाज़ है, या फिर आपके भैया की गाड़ी आ गई है। तो वो मतलब आपने देखा भी नहीं और आप फट से पहचान गए, क्योंकि वो एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं, वो एक ऐसा इफेक्ट छोड़ते हैं कि जिससे कि वो सेपरेट हो जाते हैं, इंडिविजुअली सेपरेट हो जाते हैं। भाषा वही है, घर वही है, सीखने सिखाने का माहौल वही है, लेकिन फिर भी हम इंडिविजुअली तौर पर हम सेपरेट हो जाते हैं। तो अब आप इसको समझना, जो लिखा है इसको मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना, इसको लिख लेना, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की है, तो इसको आप लिख ही लेना। मैं धीरे धीरे बोलूँगी, चलिए आप लिखिए। बात कर रहे हैं हम किसकी? आइडियोलेक्ट या इडियोलेक्ट की, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। द मेंबर ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी हैव एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म एटीट्यूड टू देयर लैंग्वेज, यानी कि जो भी हम भाषा बोलते हैं वो ज़्यादातर उसका जो एटीट्यूड होता है वो भले ही एक जैसा हो। जैसे कि अब हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी ही बोल रहे हैं ना, ठीक है। बट देयर एक्चुअल इंडिविजुअल लैंग्वेज बिहेवियर इज वेरी वेरिएबल, लेकिन जो इंडिविजुअली बिहेवियर होता है वो क्या है? वो तरह तरह का होता है, वेरिएबल होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। इट इज ट्रू दैट नो टू पीपल स्पीक द सेम वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसी के साथ ही, ईच ह्यूमन स्पीकर्स हैज his own features. His speech is different in some degree from every other speaker of his language. यानी कि हर एक पर्सन का बात करने का जो एक वर्ड को कहने का एक तरीका होता है वो थोड़ा बहुत डिग्री पे डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि देखो, आप यहीं से इसको पकड़ना, मैंने क्या बोला? डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर मैंने एफ पे दबाव डाल दिया, हो सकता है आप ना डालो, आप सीधा इसको सॉफ्टली बोल दो डिफरेंट। मैंने क्या बोला? डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर मैं शब्दों पर दबाव डालकर भी बोलती हूँ, ऐसा मैं फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत धीरे से शब्दों को बोलते हैं, तो यही कहलाता है आइडियोलेक्ट, यानी कि जो आपको पर्सनली तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर आपको सेपरेट करते हैं। इतनी बात आगे समझ। अब बात करते हैं डायलेक्ट। देखो, डायलेक्ट का मतलब क्या है? डायलेक्ट का मतलब होता है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि भाषा जैसे घाट घाट पर पानी बदलता है, ऐसे ही जो भाषा होती है वो भी घाट घाट पर बदल जाती है। खासकर आप इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। हमारे यहाँ पर क्या होगा कि हिंदी को ही ले लेते हैं, तो हिंदी है। अब अगर आप देखेंगे कि वही हिंदी किसी घर में कुछ और तरीके से बोली जा रही है, कुछ और रीजन में कहीं अलग तरीके से बोली जा रही है, ठीक है। होता क्या है कि इसमें ज्योग्राफिकल डिफरेंट होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंट था, यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिफरेंट होता है। जगह के लेकर को आप इसको डिफरेंट मान सकते हो। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज इज अ सोशली लर्न बिहेवियर येट इट इज शेप्ड क्रिएटिवली बाय इंडिविजुअल। इट इज अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज एक्वायर्ड एंड नॉट एन इनेट स्किल। Consequently, the variation in language behavior are but natural. In fact, each language has a network of varieties within it. We have varieties of English, Hindi, Tamil and so on. तो इसके बाद क्या है? Language varies along three different parameters: space, time and social classes. People of different social, economic, occupational or cultural groups in the same community show variation in
स्पीच। अब इस चीज को यहाँ से समझना, जो मैंने अभी बोला सेम वही चीज है, एक एक करके भी इसको समझेंगे। क्या लिखा है कि लैंग्वेज इज अ सोशली लर्न बिहेवियर, कि जो लैंग्वेज है वो पूरे तरीके से आप बिहेवियर से सीखते हैं। येट फिर भी इट इज अ शेप्ड क्रिएटिवली बाय इंडिविजुअल्स, फिर भी ये हर एक इंडिविजुअल के तरीके से क्रिएट की जाती है। हम देखो बाहर से चीजें हम भले ही सीखते हैं, लेकिन फिर हम उसमें अपना भी ऑन थॉट लगाते हैं, हम उसमें अपनी कहीं ना कहीं चलाते हैं कि हम क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में। आ रही ना बात समझ में। फिर क्या है, इट इज अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ये डायलेक्ट है ये क्या है, एक सोशल एस्पेक्ट होता है। इट इज एक्वायर्ड एंड नॉट एन इनेट स्किल, ये आप इसको एक्वायर करते हो, ग्रहण करते हो, ये आपके अंदर की कोई स्किल नहीं होती है। कॉन्सिक्वेंटली उसी तरीके से द वेरिएशन इन लैंग्वेज बिहेवियर आर बट नेचुरल, जो लैंग्वेज का जो बिहेवियर है वो भले ही आप वो जो बिहेवियर है बट फिर भी वो कहीं ना कहीं नेचुरल होता है, क्योंकि आप उसको सीख करके भी कुछ उसमें अपनी चीज डालते हैं, है वो वही चीज बट उसमें आपकी अपनी भी एक चीज होती है अलग से। फिर क्या है, इन फैक्ट ईच लैंग्वेज हैज अ नेटवर्क ऑफ वेराइटीज विद इन इट, कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक वेराइटी नेटवर्क होता है। वी हैव वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड सो ऑन, तो यही वेराइटी आप इंग्लिश, हिंदी, तमिल इन सब में भी देख सकते हैं। सुना होगा ना आपने ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, तो ये वही चीजें होती हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश ही, लेकिन आप इसमें छोटे छोटे डिफरेंट देख लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश की, तो वहां पर MI मिल्क जो होता है, इसको मिल्क कर कर ही बोला जाता है, मिल्क। लेकिन इसी चीज को जब एक अमेरिकन पर्सन बोलता है तो वो मिल्क नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, मिल्क। कैसे, इसका कैसे आ रहा है, MILK, मिल्क, ठीक है, ये सिंपल बोलते हैं वो लोग, मिल्क, ये मिल्क। तो यही चीज होती है कि भाषा वही है, लेकिन वो रीजन को देखते हुए, यानी कि वो जगह के हिसाब से वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लैंग्वेज वेरीज अलोंग 3 डिफरेंट पैरामीटर्स, लैंग्वेज के अलग अलग होने के ये 3 पैरामीटर्स क्या है, स्पेस, टाइम एंड सोशल क्लास। पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल, यानी कि अलग अलग समाज के लोग, इकोनॉमिक इस पर डिपेंड करता है, और उनका जो काम है। देखो आप देखोगे कि आप जब किसी से बात करोगे ना, तो उसके बात करने के लहजे से आप समझ जाते हैं कि ये कहाँ से निकल के आया है। बात समझ रहे हो ना, इस पे मैं थोड़ा ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप किसी के बात करने के लहजे से, किसी के बात करने के तरीके से समझ सकते हो कि वो कौन सी क्लास से है, वो कैसे घर से है और कैसे माहौल से निकल के आ रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और क्या लिखा है, और कल्चर ग्रुप से इन द सेम कम्युनिटी शो वेरिएशन इन स्पीच, यानी कि वो किस ग्रुप से, किस कल्चर से है, ये उनके जो अलग अलग जो वेरिएशन है उनके स्पीच में ये एंटर करता है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ चुके होंगे। और अगर आप बोल रहे हो, कमेंट में देखा था कि भी ये लक्ष्मी की बुक में डिफरेंट ये चीज़ है, तो देखो कोई बात नहीं, डिफरेंट हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैं कंबाइन करके आपको करवा रही हूँ, तो इतना इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।